Yeah, hello students and viewers. Today our topic is past perfect tense. In the previous class, I taught you past continuous. Today's topic is past perfect. So let us see what is past perfect. Okay, as I already told you earlier, the name itself gives us the sensation. Past and perfect. In a past time, any perfect work that had been completed. पास्ट टाइम में कोई भी काम इन ए सर्टेन टाइम में हो चुका था, हो चुका है नहीं, हो चुका था. सो दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट. द आइडेंटिटी ऑफ दिस टेंस इज एंड सी द डेफिनेशन ऑफ दिस टेंस इज it refers to the action which had been completed in a certain past time. कोई भी certain past time में कोई भी काम हो चुका था. सो हिंदी में इसका पहचान है चुका था, चुकी थी एंड चुके थे. ओके, मैं काम कर चुका था. कोई भी बच्चे स्कूल जा चुके थे, टीचर एक टॉपिक पढ़ा चुके थे, तो दीज हो चुका था. यस, इन ए सर्टेन टाइम में, वो भी टाइम मेंशन करना पड़ता है कि इस टाइम में काम हो चुका था. अगर नहीं, सर्टेनिटी नहीं है, देन वी यूज सिंपल पास्ट. ओके, और सिंपल पास्ट मीन पास्ट इंडेफिनाइट. इंडेफिनिट में कोई डेफिनिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है. बट इन पास्ट परफेक्ट में सर्टेनिटी इज देयर. या, सो दैट इज वाई वी लेट अस सी. द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड. रिमेंबर, सब्जेक्ट प्लस कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट. नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल. ऑब्जेक्ट मे बी देयर एनी सेंटेंस. SVO, subject verb object, English sentence structure. Object is not compulsory. Remember, object always it is optional. May be there, may not be there. In place of object may be an adverb, may not be an adverb. May be a phrase. Okay, any phrase, noun phrase, adjective phrase, adverb, any phrase may be there, may not be there. Either transitive or intransitive sentence. Okay, now see, let us see in this sentence, subject plus had plus MB3. एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाएंगे. केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ सी द एग्जांपल सेंटेंस हियर. yesterday I had completed my homework by 9 PM. It is a certain time. मैं 9 बजे मैं मेरा होमवर्क कल, पिछले कल की बात हो रहा है, मैं कंप्लीट कर चुका था. क्या टाइम पे, किस टाइम पे किए थे आप? कर चुके थे 9 बजे. ओके, 9 बजे. बट जनरली व्हाट हैपेंस, वी डोंट यूज पास्ट परफेक्ट टेंस इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस. हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते हैं. तो क्या करते हैं, सिंपल पास्ट को ही यूज कर लेते हैं. देखो, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क बाई 9 PM yesterday. ओके, इन ए सिंपल पास्ट टेंस में अगर हम सर्टेन टाइम मेंशन कर देते हैं तो परफेक्ट हो जाता है. लास्ट में yesterday. या, yesterday यू कैन यूज. yesterday इज एन एडवर्ब. एडवर्ब स्टार्टिंग में या एंडिंग में, यही दो जगह है एडवर्ब का. तो हम यहाँ पे देखा, yesterday आई कंप्लीटेड माई होमवर्क बाई 9 PM. तो ये आपका एनी पास्ट परफेक्ट दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट बाई मेंशनिंग द सर्टेन टाइम. डे, डेट, कुछ भी सर्टेनिटी शो करता है तो उसे आप सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं. ये मॉडर्न इंग्लिश है. अब दूसरी बात यही है, तो फिर हम पास्ट परफेक्ट, वेयर डू यूज पास्ट परफेक्ट देन? इफ इट इज़ लाइक दैट कि पास्ट परफेक्ट के जगह सिंपल पास्ट ले रहा है, तो फिर पास्ट परफेक्ट वेयर डू यूज? या, वी यूज पास्ट परफेक्ट मोस्टली इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सी द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. yesterday I had completed my homework before I went to sleep. Here is a complex sentence. Okay, the incident, the actions that had been completed earlier, the another incident that took place later. यानी पहले एक काम हो चुका था, उसी काम में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं. सेकेंड पार्ट में बाद में जो काम हुआ था उसमें हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. See, the patient had died before the doctor came. तो कौन सा काम पहले हो चुका था? पेशेंट का डेथ हो जाना. the patient had died before the doctor came. तो डॉक्टर आने से पहले
पेशेंट का डेथ हो चुका था। तो इस टाइप के सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट प्लस इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट, दिस इज द प्रोसेस। ओके, सपोज you had to catch a train to go to your hometown, but you are late unfortunately and you could not catch the train. आप क्या बोलोगे? The train had left the station before we reached. The train, I or we, the train had left the station. ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, जा चुकी थी। बिफोर वी रीच्ड, हम पहुंचने से पहले, और आई बिफोर आई रीच्ड, मेरा पहुंचने से पहले। तो these are the situations. Now before is the conjunction. We can use in a different way. See, I had completed my homework before I went to sleep. So I went to sleep, this part you can use initially. I went to sleep after I had completed my homework. बात तो एक ही है. Got it or not? Before and after, these are the two conjunctions. See, first the patient had died before the doctor came. You can say the doctor came after the patient had died. The doctor came after the patient had died. बात तो एक ही है. Okay, you could not catch the train. तो आप ये भी बोल सकते हो we reached, हम पहुंचे कब, और I reached after the train had left. ट्रेन छूट जाने के बाद, चले जाने के बाद तब हम पहुंचे। So before, after. So when we are using the incident, you see the past perfect tense we are using, that work had been completed earlier. After that we are using before. Okay, उसके बाद ही हम before का इस्तेमाल कर रहे हैं। Patient had died, the patient had died, which tense? Past perfect. The patient had died is past perfect. Before the doctor came, doctor आने से पहले, तो डॉक्टर पहुंचे लेट, पेशेंट का डेथ हो गया अर्ली। सो दैट्स वाई पास्ट परफेक्ट के तुरंत बाद हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। एंड सिंपल पास्ट जब आप यूज़ करते हो, द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो इन दिस वे सिचुएशन को आप खुद को ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कोशिश करना चाहिए। टू इंसिडेंट्स आर देयर, व्हाई इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बिकॉज टू इंसिडेंट्स आर देयर। एक घटना पहले हो चुका था, बाद में हुआ। यस, नाउ सी, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, I had completed my homework before I went to sleep. तो कौन सा काम पहले हो चुका था? मेरा होमवर्क हो चुका पहले होता, तो before I went to sleep, मैं सोने जाने से पहले। और you can say I went to sleep, मैं सोने गया after I had completed my homework, मेरा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद। तो ये जो बिफोर आफ्टर सिचुएशन को प्रैक्टिकली यू नीड टू ऑब्जर्व, ओके, एंड you can try to make some sentences of it. जब तक आप कुछ प्रैक्टिकली कुछ सिलेक्टिव कुछ सेंटेंसेस किताब से पढ़ोगे और सोचोगे हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद इस पर वर्क नहीं करोगे, ओके, ब्रेन को थोड़ा एक्टिव करके थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको समझना मुश्किल है। ओके, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, रिमेंबर वन थिंग, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके, नॉट इन सिंपल सेंटेंसेस। So as I already taught you earlier कि पास्ट परफेक्ट का रोल सिंपल पास्ट प्ले करता है। ओके, सिंपल पास्ट एक टेंस है जो कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस का रोल प्ले करता है। नाउ क्वेश्चन कम्स हाउ, बाय यूजिंग द सर्टेन टाइम। जैसे सर्टेन टाइम, सर्टेन डे, सर्टेनिटी शो करता है, तो वो परफेक्ट हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस इन दिस वे वी यूज इन द प्रेजेंट scenario, in present time. Okay, we don't use the past perfect tense. Past perfect tense only we use in complex situations, before after situation. Now I think it is clear. Got it? Okay, so next tense is our past perfect continuous. Yes, yeah.